बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद नून। आज हम बात करेंगे ज़बिया के बारे में कि जानवर को हमने इस्लामिक तरीक़ेकार से कैसे ज़िबा करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपने जानवर का रुख क़िबले की तरफ करना है। आपके जानवर का रुख क़िबले की तरफ हो गया, फिर क्या करना है कि आपने इन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि जब आपने छुरी को तेज़ करना है तो उस छुरी को उस जानवर के सामने बिल्कुल तेज़ ना किया जाए। ये इस्लामी असूलों के सरासर ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि जब आप जानवर को ज़िबा करने लगें तो उस वक़्त ये आप ख्याल रखें कि दूसरे जानवर उस जानवर के ज़िबा के दौरान ना देख रहे हों। और तीसरी बात ये है कि जब आपने जानवर को ज़िबा स्टार्ट करना है तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ट्रेकिया यानी कि सांस की नाली को काटना है। उसके साथ ही आपने एसोफिगस खुराक की नाली को काटना है। और उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड पर जो जुगुलर वेन्स होती हैं, जो शरियानें होती हैं, आपने उनको काटना है। तो जानवर आपका क्या है कि ज़िबा हो गया। और लोग क्या करते हैं कि उसके साथ ही हराम मग़ज़ की जो हड्डी होती है उसको काट देते हैं। तो ये सरासर गलत है, ये इस्लामी तरीक़ाकार के भी ख़िलाफ़ है। और अगर हम उसको साइंसी तरीक़ाकार से भी देखें तो वो भी साइंसी असूलों के ख़िलाफ़ जाता है। हराम मग़ज़ को काटने का नुकसान क्या होता है? हराम मग़ज़ को जब काटेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड होता है उसका कनेक्शन जिस्म के बाकी हिस्सों से उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड होते हैं ये जिस्म के सारे हिस्सों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये पैगाम रसानी का जो सिलसिला होता है उस सब को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हराम मग़ज़ को नहीं काटेंगे तो जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड होगा उसका कनेक्शन जिस्म के बाकी हिस्सों से फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जब उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो जिस्म से जो खून का फ़्लो होगा बाहर की तरफ वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि दिमाग क्या होता है कि जिस्म के सारे हिस्सों को पैगाम दे रहा होता है, उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। जब दिमाग वाला कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा तो जो खून को पैगाम रसानी का काम होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो खून होगा वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रह जाएगा। आप ये बात जान लेंगे कि जो ब्लड है, जो खून है, वो मुख्तलिफ खुर्दबीनी जानदार का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का, पैरासाइट्स का एक बेहतरीन मीडियम है। मीन्स के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनकी परवरिश के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम करता है। तो जब जिस्म से खून का फ़्लो सही नहीं होगा तो वो खून क्या होगा कि मुख्तलिफ हिस्सों में रह जाएगा और वहाँ पर खून की क्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ पर खून जम जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम गोश्त को फ्रिज में रखेंगे या किसी और जगह में रखेंगे तो उस वक़्त क्या होगा कि वो गोश्त की तरफ चला जाएगा। वो जो गोश्त का जो ड्यूरेशन होगा, जो स्टोरेज वाला, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और उसके साथ ही गोश्त क्या है कि वक्त के थोड़े से अरसे में ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसकी मेन रीज़न यही है कि आपने हराम मग़ज़ को फ़ौरन नहीं काटना। आपने हराम मग़ज़ को कब काटना है? जब जानवर बिल्कुल क्या है कि उसका खून क्या है कि ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब आप ये जान लें, आप ये महसूस कर लें कि इस जानवर में नहीं रहा, आप बिल्कुल जान नहीं रही, आपने उस वक़्त उसको अलग करना है। और तीसरी बात ये है कि लोग क्या करते हैं कि जानवर में फ़ौरन ही उन्होंने किया और फ़ौरन ही उन्होंने उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया पाइप के ज़रिए। तो जब आप पाइप के ज़रिए जानवर में पानी डालेंगे तो जो पानी होगा वो क्या करेगा, जानवर के जो बॉडी, जो उसका गोश्त होगा उसको ठंडा कर देगा। जानवर का जानवर के जो जिस्म होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो उस वक़्त भी यही जो खून वाली फरावानी है, जो खून का फ़्लो है, वो भी इससे अफेक्ट होगा, इससे मुतासिर होगा। तो जब जानवर का खून क्या है, जानवर का जो गोश्त होगा वो ठंडा हो जाएगा, उस वक़्त जो खून का फ़्लो आउट होगा वो इस बेहतर तरीके से होगा। क्यों? जानवर बिल्कुल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब जानवर ठंडा हो जाएगा तो खून होगा वो जिस्म में रह जाएगा। जब खून जिस्म में रह जाएगा तो फिर बात है कि वो फिर क्या है कि मुख्तलिफ जिस्मों को एक माहौल फराहम करेगा। गोश्त को ख़राब करने की सूरत हाल तक
جائے گا. تو اس لیے آپ نے ان چند باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ میں ویڈیو خاص پر اس لیے بنائی ہے کہ کیونکہ یہ جو آج قربانی کا دن ہے، اس کے بعد بھی یہ جو 2-3 ہوتے ہیں، اس میں ہمارا جو زیادہ تر وقت پڑتا ہے یہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پڑتا ہے، گوشت سے ہوتا ہے. تو یہ آپ نے ان چند باتوں پر عمل کرنا ہے. والسلام.